हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हम कक्षा 12वीं के कल होने वाले पेपर जीव विज्ञान को लेकर तैयार हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो क्वेश्चन हम आज ये पेपर जो लेकर आए हैं लगभग 100% इसी में से आएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3 तरह के प्रश्न हैं आपको, वस्तुनिष्ठ, विषय आधारित और विश्लेषणात्मक, है ना। तो देखिए ये निर्देश हैं, ये आपके विकल्प स्टार्ट हो गए हैं। प्रोटिस्टा में जनन का प्रकार है, ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। फिर अगला है, आंसर आपको ही खोजने हैं और सब इम्पोर्टेंट है। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कई, 3, 2, 1, ये आपको देखना है। फर्न के प्रोथेलस में नर युग्मन का स्त्रीधानी की ओर चलन है, ये फिर से आपको ऑप्शन मिले हैं। आपको चेक करना है कि तापानुचलन है, रसायनानुवर्तन है, रसायनानुचलन है, आर्द्रता ग्राही चलन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु की गति किसके द्वारा होती है? सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोजम, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व अधिक है अमेरिका में, भारत में, चीन में, जापान में। तोते का जीवन चक्र होता है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए अंडाशय से खालिस्तान बनता है, सेब खालिस्तान का उदाहरण है, मानव खालिस्तान उत्पत्ति वाला है, निषेचन की प्रक्रिया खालिस्तान में होती है, गोनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है, ठीक है। ये 5-5 नंबर के आपके रिक्त स्थान और सही जोड़ी है, और 6 नंबर के आपके विकल्प थे। ये देखिए, ये इसमें 6ठा प्रश्न था। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जोड़ी देखिए, जोड़ी को तैयार कर लीजिए, ठीक है। ऐट से एक्रोजोम है, आम, बहुभ्रूणता, सायन, और इसके सामने इनके दिए हैं जो आपको सही करने हैं, ठीक है। स्टाक, ड्रूप, शुक्राणु, एसटीडी, सिट्रस। अगला है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? कंकाली पेशी का विकास किससे होता है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बीज के बाहरी आवरण का नाम बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विषय आधारित प्रश्न 5 में से कोई से 3 करने हैं। कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में कोई 3 अंतर लिखिए। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। परक नली शिशु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। अब एनालिटिकल जो क्वेश्चन है, 6 में से 4 करने हैं। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? अगला क्वेश्चन है, जुस्पोर तथा युग्मनज के बीच विभेद कीजिए। फिर है, अंडजनन क्या है? अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फिर अगला है, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। अब फिर से विषय आधारित प्रश्न, अब 6 में से 4 करने हैं। आप जानते हैं 6 में से 4 और 5 में से 3। तो पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के 3 लाभ लिखिए। अगला प्रश्न है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीति का विवरण दीजिए। वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2-2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर है, जनसंख्या विस्फोट के कोई 3 कारण लिखिए, है ना। 5वां प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र आरेख बनाइए। 6ठा प्रश्न है, बहुभ्रूण क्या है? बहुभ्रूणता होगा ये, बहुभ्रूणता क्या है लिखिए। अब देखिए फिर से एनालिटिकल क्वेश्चन है, और इस बार आपको 5 में से कोई से 3 करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? अगला प्रश्न है,
कि पुरुष की सहायक नलिकाओं कौन एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं? एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। और लास्ट प्रश्न है, एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपका पेपर हुआ और इसमें आप नए ब्लूप्रिंट की छाप देख सकते हैं। 5 में से 3 करने हैं, यहाँ 6 में से 4 करने हैं, फिर एक बार और डबल ये रिपीट हुआ है, 6 में से कोई 4 और फिर यहाँ पर 5 में से कोई 3, और ये आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर रहे, है ना। ये आपकी जोड़ी रही और रिक्त स्थान की पूर्ति, और ये आपके रहे विकल्प। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी पेपर अब बच गए हैं हम उनके पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे इंग्लिश का रह गया है, फिजिक्स का रह गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।